अस्सलाम वालेकुम। NN चैनल से मैं आपको बेबी स्वेटर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये फंदे तो मेरे चैनल में पहले मैंने बता दिए कैसे डालने हैं। ये 70 फंदे मैंने डाले हैं। 70 कोई भी कलर की आप ऊन ले लें। ये मैंने गले से शुरू करनी है। ये 3-4 पीस लहदा नहीं बुनने हैं, गट्ठे ही बुनने हैं। गले से मैंने शुरू कर लिया है। 17 फंदे मैंने डाले हैं। अब पहला फंदा जो है वो ऐसे ही स्लिप कर दो, फिर धागा आगे करो। पहले के 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 5। अब कितने हो गए हैं? ये पहले पट्टी के फंदे हैं। अब हो गए हैं 6। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने धागा आगे करना है। आगे करके 2 उल्टे बनाने हैं। ये पहली सिलाई ज़रा सख्त होती है, मेरा हाथ भी सख्त है। फिर आगे धागा करो, फिर 2 सीधे, फिर धागे आगे करो पीछे की तरफ, फिर 2 उल्टे, फिर धागे आगा करो, फिर 2 सीधे, फिर धागा पीछे की तरफ करो अपनी तरफ, फिर 2 उल्टे, फिर धागा आगे की तरफ, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। इसी तरह मैंने पूरी रो बनानी है। आखिरी जो 6 हैं बॉर्डर के लिए, वो मैंने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये मैंने सीधे बनाने हैं। सिक्स फंदे बॉर्डर के और 6 फंदे बॉर्डर के साथ अगले ये मैंने पिन लगाई है। फिर आगे 12 फंदे बाजू के, फिर इधर आगे पिन लगाई है। फिर 18 फंदे पीछे, फिर 12 फंदे बाजू के, फिर 6 फंदे जो हैं वो ये कुल फंदे 6 बॉर्डर के और 6 आगे वाले। पहला फंदा नीचे करें, धागा आगे करें। ये पहले 6 फंदे मैंने सीधे बनाने हैं। ये 6 आगे वाले सीधी सारी सिलाई। ये 6 आगे वाले हो गए हैं और 6 बॉर्डर के। ये जो मैंने ये पिन लगाई थी, इधर पहले इंक्रीज करेंगे इसके पहले से। ये ऐसे कोई और तरीका है तो आप कर लें। फिर इसको बनाना है। फिर आगे एक जो है वो आगे वाला इंक्रीज हुआ और एक बाजू का। आगे फिर सारे इसी तरह सीधे बनाते जाओ। ये जहाँ पिन लगाई थी
इसी के पहले इंक्रीज़ करो 1, फिर धागा वहीं रहने दो, फिर इसको, फिर इसके बाद इंक्रीज़ करो 2, फिर सीधे बनाते जाओ। ये सिर्फ निशान के लिए पिन्ने लगाई हैं, वैसे तो 18 पीछे से और 12-12 बाजू के निकाल लें तो 6 आगे के और 6 बॉर्डर के। ये मैंने इधर पिन लगाई है, फिर इसी तरह ऐसे, फिर उसको सीधा बुनो धागा उधर ही करके, फिर एक, फिर उसको ऐसे, ये एक पीछे का हुआ एक बाजू का, फिर सारी सिलाई इसी तरह। ये आखिर में ये सीधे ही बुनने, ये आखिर तक ये बॉर्डर आगे भी सीधा पीछे भी 6 जो वो सीधे ही बुनने। फिर यहाँ जो आगे के हैं यहाँ से इंक्रीज़ करना है, इधर से और इधर से। ये मैंने यहाँ तक बना दिया है। ये जो है गले की पट्टी यहाँ से शुरू किया था, 70 फंदे डाले थे और ये 6 फंदे थे, ये फ्रंट की पट्टी के हैं, ये बटन होल हैं। 6 फंदे ये थे और 6 फंदे ये पहले 2 सिलाइयाँ, ये जो आखिर में ये सारी सीधी बनाते हैं और जो आखिर में ये जो है ये पट्टी जो है जो पहले 6 बनाते हैं फिर सीधे और आखिर में भी सीधे ही बनाते हैं। यहाँ मैंने ये निशान लगा दिए थे, ये पिन्ने लगा दी थी पहले। 6 पट्टी के हैं, फिर 6 फ्रंट के, ये जो हैं 12 स्लीव्स के और 18 जो है बैक साइड के, और ये 12 स्लीव्स के और 6 फ्रंट के। ये मैंने अब ये यहाँ से ये देखो जाली बन रही है, एक इधर से इंक्रीज़ हो रहा है, एक इधर से इंक्रीज, जहाँ तक ये तकरीबन ये 12 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर तक। बारह सेंटीमीटर यहाँ से जहाँ तक बनाई है। ये जो बटन और लगाते हैं ये तकरीबन 10 या 8 रो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद इधर लगाई है, इधर आगे बनाएंगे। अब ये यहाँ से ये बैक साइड है, ये स्लीव्स हैं, ये बटन पट्टी है और ये फ्रंट के हैं। ये इंक्रीज़ होते बैक साइड पर 50 फंदे हो गए हैं और स्लीव्स के 44 और जो फ्रंट के 22 और ये 6 पट्टी के और ये 6 पट्टी के। अब मैंने बनाना है, ये चारों सिलाइयाँ हो तो ये सारा एक ही दफ़ा बन जाता है, नहीं तो यहाँ से शुरू करना। सबसे पहले मैंने स्लीव्स बनानी है, इधर से फिर इधर से, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। अब मैंने सारे फंदे ऊपर चढ़ा लिए, इसे समझाने के लिए उतारे थे। ये जो हमारी है ये फ्रंट साइड है, हमारी फ्रंट साइड। अब मैंने सबसे पहले स्लीव को बनाना है, इसको इलादा कर यहाँ से शुरू करना है, ये उसी तरह पहले 6 फंदे सीधे, ये आखिर तक पट्टी के सीधे ही जाएंगे, 1 2 3 और 3। फिर सारी
सिलाई जो है वो सीधी स्लीव तक। ये 22 घर हैं, 6 घर जो हैं वो पट्टी के हैं और 22 घर जो हैं वो फंदे जो हैं वो फ्रंट के हैं। ये यहाँ तक, ये जो आ रही है लाइन, ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसी को भी इधर कर लेना। फिर ये स्लीव्स के शुरू होते हैं, यहाँ मैंने 3 जो हैं वो फंदे इंक्रीज़ करने हैं आगे की तरफ। नहीं सॉरी, इस तरह नहीं, ये इस तरह इंक्रीज़ करने हैं। सीधी सिलाई ऐसे, फिर इसको पीछे करना, फिर दूसरा, फिर ये पीछे करना, फिर तीसरा। 3 मैंने फंदे इंक्रीज़ किए हैं यहाँ से। फिर इसी तरह सीधी सिलाई है, यहाँ से फिर मैंने शुरू करना है। ये भी जो स्लीव्स की है, यहाँ से ये 3 फंदे यहाँ से भी इंक्रीज़ करने हैं। ये मैं ये स्लीव्स की अलग सिलाई कर लूँगी। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये जो मैंने पिन में ये फंदे सारे डाल दिए हैं। ये 3 फंदे इधर से इंक्रीज़ किए थे आर्म के और 3 इधर से। अब ये सारी सिलाई सीधी बना के अब आर्म में 6 फंदे ज़्यादा हुए हैं। ये आर्म के 3 फंदे हैं इधर से और ये 3 फंदे इधर से। अब मैं इस सिलाई में निकाल के फिर ये सारी ये जो बैक और ये जो आगे वाला है इसको मैं स्टिच पर चढ़ा दूँगी। फिर मैं आर्म की लदा कर दूँगी सारी सिलाई। ये जो 3 फंदे इंक्रीज़ किए, ये मैंने आर्म के इलादा कर दिया है। आर्म को ये इधर इनके इसमें लगा देंगे, इधर से इधर लगा दूंगी निकाल के। फिर ये मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ की बनानी है। ये यहाँ मैंने 3 फंदे आर्म्स के क्रीज किए थे और यहाँ से फिर एक एक फंदा डीक्रीज कर, इधर से भी करना है और इधर से भी करना है। अब हमने ऐसे बनाना है कि ये आर्म का ऊपर वाला हिस्सा फिर इस तरह जाए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये 2 ऐसे निकाले, 2 डीक्रीज किए, फिर इधर से भी डीक्रीज किए, फिर 50 फंदे थे
जो 5 लाइनें मैंने ऐसे बनानी है, ये बाजू तक, अगले हिस्से तक, बॉर्डर तक 40 इसकी लेंथ होनी चाहिए बाजू की। 40 लेंथ के बाद फिर मैंने इस तरह का बॉर्डर बनाना है, इस तरह 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है। ये मैंने 5 लाइनें बनानी है। एक लाइन में इधर से भी एक डिक्रीज़ करना है और इधर से भी एक डिक्रीज़ करना है। फिर 50 फंदे थे, 40 बाकी बचेंगे। 40 के आगे मैंने ऐसे ये वाला बॉर्डर बनाना है। जैसे एक खाली दुकान में जंग लगा रहा था। ये जो है इसके बाजू वो कंप्लीट कर लिए हैं दोनों तरफ से। ये आखिर में ये पट्टी 2 सीधे 2 उल्टे की बनाई है। अब ये फ्रंट और बैक इसका रह गया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। ये जो फ्रंट है इसके 50 और आगे ये आपको मैं समझाती हूँ। ये इसके 50 रह गए थे फ्रंट के, ये भी ख़त्म हो गए हैं। बाजू के ये भी ख़त्म हो गए हैं। अब ये फ्रंट और ये बैक साइड रहता है 50। ये 50 पहले फंदे शुरू करेंगे। 50 के बाद ये जो फ्रंट के 20 प्लस 20, ये जो पट्टी के हैं ये 6, ये 4 जो लाइनें बनाई थी 4, ये जो इधर पट्टी के हैं दोनों के 6 और 6, और ये फ्रंट के 6, ये 12 प्लस 12, ये कुल हो गए हैं 122। कितने हो गए हैं? 122। अब मैं इसको शुरू करती हूँ। ये फ्रंट के सिलाई की जरा सिलाई करने को था बंद कर सकते सिलाई को। ये जो फ्रंट साइड है ये 6 पट्टी के हैं, बैक साइड 6 पट्टी के हैं और ये फ्रंट के हैं। ये जो मैंने 3 इंक्रीज़ किए थे आर्म के, ये जो है 1 2 3, इसको मैं इसके साथ ही लगाती हूँ। ये पहले मैंने धागा इसमें डालना है, ये 3 है। एक ये जो सामने के नज़र आ रहे हैं, दो, एक, ये 3, ये जो बाजू के मैंने इंक्रीज़ किए थे इसके साथ। फिर जो आगे ये जो फ्रंट के 3 मैंने इंक्रीज़ किए थे 1 2 3, इसको भी इसके साथ लगाना है। यहाँ से ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। बाजू के शुरू में ये सारी जो बैक साइड है ये सारी उल्टी,
पहले जो 6 पट्टी किए हैं वो सीधे बनाने हैं और दूसरे जो आखिर में 6 पट्टी किए हैं बैक साइड पर वो भी सीधे ही बनाने हैं, बाकी यह उल्टी सीधी। ये बैक साइड के 50 डालने हैं। फिर इसी तरह जैसे ये डाले हैं इसी तरह 3 इधर आर्म के जो हैं इंक्रीज़ किए थे वो डालने हैं। फिर दूसरी तरफ से ये वाले इंक्रीज़ किए थे और ये फ्रंट के ये पट्टी तक ये मैंने डालने हैं यहाँ से।